हेलो गाइज। पिछले वीडियो में हमने बीटीआर एग्जाम 2016 के पेपर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पावर सिस्टम सेकंड के 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इन डीसी टू वायर सिस्टम व्हेन वन वायर इज अर्थेड एंड सिंगल फेज टू वायर एसी सिस्टम इज। यानी कि आपका जब डीसी सिस्टम हो और टू वायर सिस्टम हो जहाँ पर एक सिंगल वायर को अर्थेड कर रखा है और कह रहा हो कि साथ में आपको रेशियो बताना है सिंगल फेज टू वायर एसी सिस्टम का, तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब कॉपर वॉल्यूम हम निकालते हैं तो डीसी टू वायर सिस्टम और जब सिंगल वायर अर्थेड हो तो उस कंडीशन में आपका वॉल्यूम आता है V इक्वल टू 4 रो पी स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई W इंटू वी एम स्क्वायर, जिसको हम लिख देते हैं K से। और जब आप AC के लिए चीज निकालते हो तब ये आता है एट रो पी स्क्वायर एल डिवाइड बाई ओमेगा वी एम स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर फाइव, जिसका आप अगर K के रिप्रेजेंट करोगे तो हो जाएगा 2K डिवाइड बाई कोस स्क्वायर फाइव। तो अब यहाँ से आप जब इनका रेशियो निकालोगे तो एक का है K और उसका रेशियो निकालना है DC के साथ, तो DC का आया था 2K डिवाइड बाई कोस स्क्वायर फाइव। तो कोस स्क्वायर फाइव ऊपर चला जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर फाइव डिवाइड बाई टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ACSR स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो आपका कंडक्टर काम में लिया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका होता है ACSR, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये आपका होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि स्टील रेनफोर्स्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेकल इंसुलेटर आर जनरली यूज्ड एज। तो ये किस में काम में लिया जाता है। तो आपका जो सेकल टाइप का इंसुलेटर होता है, पहली बात तो वो लो वोल्टेज लाइन में काम में लिया जाता है और साथ ही जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंडीशन में इसको काम में ले सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन फॉर लो वोल्टेज लाइन। हाई वोल्टेज के लिए आप पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं उनको काम में लेते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अज्यूम फॉर ए स्ट्रिंग इंसुलेटर नंबर ऑफ स्ट्रिंग इज एन वो वी वोल्टेज बिटवीन अर्थ एंड कंडक्टर, यानी कि आपके होल स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V है, तथा Vn वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के जो पास में स्ट्रिंग है उस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो Vn है। तो आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि कंप्लीट स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो कि यहाँ पे दिया है V डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्ट्रिंग इनटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट स्ट्रिंग, यानी कि जो भी आपकी डिस्क सबसे कंडक्टर के पास में लगी है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो। तो आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया V डिवाइड बाई N इंटू वी एन। तो इसके अनुसार आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, N इंटू वी डिवाइड बाई वी एन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, निम्न में से किस किस पर यह डिपेंड करती है। तो लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म पे डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ डिस्क भी बढ़ते जाएंगे। ग्रेडिंग ऑफ कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करती है, जब आप निकालते हो तो आप देखते हो कि जो आपका पोल है और जो आपकी डिस्क लगी है उन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस है इस तरह से निकालते हो तो कैपेसिटेंस पे भी ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपका स्टैटिक शिल्डिंग, तो इन सब पे ये डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर पीसीसी कंक्रीट पोल लाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पान, यानी कि जो आपके पीसीसी के पोल होते हैं जो सीमेंटेड के बने होते हैं कंक्रीट के, उनके बीच में पूछ रहा है कि कितना स्पान होगा। तो वो स्पान होता है आपका 60 मीटर के आसपास। तो इसकी रेंज हो जाती है 50 टू 80 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 50 टू 80 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर सेक इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपको पता है कि जब हम दो पोल के बीच में जो वायर हमने लगा रखा है उसका जब हम सेक निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आपका होता है ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई एट टी, जहाँ पे ओमेगा होता है पर यूनिट लेंथ का वेट और एल होता है दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस और टी होती है कंडक्टर पे जो टेंशन लग रही है वो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एट टी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स इन ट्रांसमिशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड बिकॉज इज। जो आप ट्रांसपोजिशन करते हो, ट्रांसपोजिशन मतलब जो आपकी ये लाइन जा रही है
तो आप इसको ऐसा नहीं करके लॉन्ग लाइन, जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाते हो तो कुछ इस तरह से कर देते हो इनको, जिसमें आपके जो फेज होते हैं तीनों फेज, उनके वायर्स को आप क्या कर देते हो, इंटरचेंज यानी ट्रांसपोज कर देते हो। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इनके बीच का वोल्टेज ड्रॉप है, लाइन वोल्टेज ड्रॉप, उसको हम बैलेंस कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बैलेंस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर एन एचवी ट्रांसमिशन लाइन फॉलोइंग इंसुलेटर्स आर यूज। तो मैंने अभी आपको बताया था जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होगी तो उसके लिए हम पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं वो यूज लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, पिन टाइप और सस्पेंशन टाइप दोनों तरह के जो इंसुलेटर होते हैं वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्ट्रिंग इफिशियंसी इज 100%, इट मीन्स, यदि आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रत्येक डिस्क है उस प्रत्येक डिस्क पे आपका जो वोल्टेज क्या होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर डिस्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर 11 kV ट्रांसमिशन लाइन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो आपका 11 kV ट्रांसमिशन के लिए इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, तो वो आपकी होती है स्टैंडर्ड 1 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज। अगर कैपेसिटेंस की बात करता है तो वो आपका होता है 0.01 फेरड पर किलोमीटर पर फेज, 0.01 फेरड, 0.01 फेरड पर किलोमीटर पर फेज, ये होती है कैपेसिटेंस की। और इंडक्टेंस की आपकी होती है 1 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टोटल लेंथ फॉर ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है जिनको अगर आप लेंथ के अनुसार डिवाइड करते हो तो आपकी तीन होती हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है 60 किलोमीटर तक की जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है उनको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और इसमें जो वोल्टेज की रेंज होती है वो होती है लेस देन 20 किलोवाट। उसके बाद जो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी रेंज होती है 60 से 160 किलोमीटर और उसमें जो वोल्टेज की रेंज होती है वो होती है 20 के टू 100 के वी। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 160 किलोमीटर से अबो की तथा 100 केवी से अबो की जो लाइनें होती हैं वो किस में आती हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 80 से 160 किलोमीटर की जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट आपका द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी कांस्टेंट फॉर ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब आप टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर एबीसीडी पैरामीटर कैलकुलेट करते हो तो उसमें आपकी ए की वैल्यू आती है 1, बी की वैल्यू आती है जेड, सी की वैल्यू आ जाएगी 0 और डी की वैल्यू आपकी आएगी 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फेरेंटी इफेक्ट फॉर ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज इफेक्टिव व्हेन द लाइन इज, यानी कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि आप जहां से वोल्टेज सेंड करते हो, सेंडिंग वोल्टेज, और जहां पर कहीं पे रिसीव करते हो वहां पे आपका रिसीविंग वोल्टेज वी आर होता है। जब वी आर इज ग्रेटर देन वी एस हो जाता है, मतलब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। ये उस कंडीशन में आता है जब या तो आपका लाइन का जो लोड है, आपके लाइन पे रिसीविंग एंड पे जो लोड है वो या तो लाइट लोड हो अर्थात लो लोड हो, या कोई लोड नहीं हो, नो लोड यानी कि ओपन सर्किट हो। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, जो सर्किट है उसमें, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें फेरेंटी इफेक्ट आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, लाइटली लोड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है आपका वी एस, मतलब सेंडिंग वोल्टेज माइनस रिसीविंग वोल्टेज डिवाइड बाई रिसीविंग वोल्टेज इनटू 100, यदि परसेंटेज की बात करते हो तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, वी एस माइनस का वी आर डिवाइड बाई वी आर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीट्स आर यूज्ड इन द अंडरग्राउंड केबल। जो आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है तो उसमें जो ऊपरी ऊपर की जो कोटिंग होती है जिसको हिंदी में कोस कहते हैं वो किस काम में आती है, तो भूमिगत अंडरग्राउंड जब केबल से हम यूज करते हैं तो इन ग्राउंड में आपके मॉइस्चर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको मॉइस्चर कंटेंट से बचाने के लिए हम उस पर एक कोस या सीथ लगाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा परवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा के लिए सीथ का यूज करते हैं।
तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।